हम सब रोज अनाज तो खाते ही हैं। रोटी चावल ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि प्लेट में रखी ये रोटी या चावल हमारी सेहत बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, एक एक परत खोलकर देखेंगे कि हमारे रोज के अनाज के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं कहूं कि भारतीय खाने की जो नींव है, यानी हमारी रोज की रोटी और चावल, वही हमारी सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 90%। भारत की 90% से ज्यादा आबादी सिर्फ और सिर्फ दो अनाजों पर निर्भर है, गेहूं और चावल। और ये जो जरूरत से ज्यादा निर्भरता है ना, ये हमें चुपचाप धीरे धीरे बीमार कर रही है। डायबिटीज, दिल की बीमारियां, इन सब का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए एक अनाज पिरामिड की यात्रा करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे नीचे से, मतलब उन चीजों से जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं और जो सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं। और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पिरामिड की चोटी तक पहुंचेंगे जहां सेहत का खजाना छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेट वाले आटे की। इसके पीछे ना 4 बड़े खतरे छिपे हैं। पहला तो ये कि इसके बीज हाइब्रिड होते हैं, जिनका ग्लूटेन पचाना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरा, इससे उगाने में जमकर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तीसरा, इसकी पिसाई इतनी बारीक होती है कि ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देती है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, ये आटा महीनों पुराना हो सकता है, जिससे इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो चुके होते हैं। देखिए, सेहत के मामले में ना हर छोटा सा डिटेल बहुत मायने रखता है। अच्छा, अगर पैकेट वाला आटा बुरा है तो मैदा तो समझिए एक बुरा सपना है। ये सिर्फ बारीक पिसा हुआ गेहूं नहीं है, इसे खतरनाक केमिकल से ब्लीच किया जाता है और ये इतना महीन होता है कि हमारी आंतों में जाके गोंद की तरह चिपक सकता है। सोचिए, इससे पाचन तो बिगड़ता ही है और शरीर जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं सोख पाता। और अब बात करते हैं सबके पसंदीदा सफेद चावल की। दिक्कत यह है कि इसमें फाइबर तो ना के बराबर होता है, इसीलिए ये इतने नरम और टेस्टी लगते हैं। पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ब्लड शुगर को सीधा आसमान पर पहुंचा देते हैं और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा देते हैं। नतीजा, खाने के थोड़ी ही देर बाद फिर से तेज भूख लग जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि सेहतमंद रहने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम पिरामिड के अगले लेवल पर चलते हैं, जहां कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार अपग्रेड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव भी सेहत के लिए बड़े फायदे ला सकते हैं। आटे को अपग्रेड करने का एक बहुत ही सिंपल सा हैक है। बस घर के पास वाली चक्की पर जाना है और उनसे सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली, कि आटे में चोकर मिला दें, और दूसरी कि उसे थोड़ा मोटा पीसें। बस ये 2 छोटे से निर्देश बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और चावल के लिए ब्राउन राइस तो एक अच्छा ऑप्शन है ही, लेकिन उससे भी बेहतर है हाथ से कूटा हुआ ढेकी चावल, क्योंकि इसमें पोषण कहीं ज्यादा बच जाता है। एक और बहुत आसान सा बदलाव है रोल्ड ओट्स को शामिल करना। इसका एक सीक्रेट वेपन है जिसे बीटा ग्लूकॉन कहते हैं। ये एक तरह का सॉल्युबल फाइबर है। इसको ऐसा समझिए जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक स्पंज का काम करता है, जो सब कुछ स्मूथली चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक बातें समझ ली हैं, तो अब मामला और भी मजेदार होने वाला है। अब देखते हैं कि हम अपने अनाज के खेल को अगले लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं और कुछ ऐसे पावर हाउस अनाजों को खोजते हैं जो पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। हाँ, तो एक बात साफ कर लें, सारे ओट्स एक जैसे नहीं होते। रोल्ड ओट्स जो हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं ताकि जल्दी पक जाएं। लेकिन स्टील कट ओट्स, जो असल में ओट्स का दलिया ही है, वो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मतलब ये खून में धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं, जिससे पेट घंटों तक भरा रहता है और एनर्जी भी बनी रहती है। अगर किसी को लगता है कि गेहूं छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उसे छोड़िए मत, बस बदल दीजिए। खपली, सोना मोती, इन जैसी पारंपरिक भारतीय किस्मों को आजमाइए। ये हमारे पुराने देसी अनाज हैं। इनमें ग्लूटेन की बनावट अलग होती है, जो कई लोगों के लिए पचाने में कहीं ज्यादा आसान होती है। और जो लोग चावल के शौकीन हैं, उनके लिए ये रहा अल्टीमेट अपग्रेड। अगर सेहत ही पहली प्राथमिकता है, तो सफेद की जगह लाल और काले चावल को चुनिए। ये ब्लड शुगर को स्थिर रखने में सच में चैंपियन है। इसी वजह से डायबिटीज मैनेजमेंट में भी ये बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। अब हम अपने पिरामिड के उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां भारत के कुछ छिपे हुए खजाने हैं। मैं बात कर रहा हूं मिलेट्स की।
यानी मोटा अनाज। ये इतने शक्तिशाली और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत लंबे समय से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। तो एक सवाल है, क्या किसी को अपनी हड्डियां और भी ज्यादा मजबूत बनानी है? तो इसका जवाब है रागी। और जरा ये नंबर सुनिए। रागी में पॉलिश्ड चावल के मुकाबले 33 गुना, जी हाँ 33 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम होता है। ये सचमुच हमारी हड्डियों के लिए एक सुपर फूड है। और जब बात ब्लड शुगर कंट्रोल की आती है तो जौ सच में राजा है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है सिर्फ 25, जो किसी भी अनाज से कम है। सोचिए, कहाँ सफेद चावल का 73 और कहाँ जौ का सिर्फ 25। यही वजह है कि ये फैट लॉस और किडनी को हेल्दी रखने के लिए इतना शानदार माना जाता है। पता है, हर मिलेट की अपनी एक अलग सुपर पावर होती है। जैसे बाजरा, ये शरीर को गर्मी देता है, तो सर्दियों के लिए बेस्ट है। और वहीं ज्वार, उसकी तासीर ठंडी होती है और वो पाचन के लिए जबरदस्त है, तो वो गर्मियों के लिए परफेक्ट है। आजकल क्विनोआ का बहुत प्रचार है ना? लेकिन एक मजे की बात बताऊं, हमारा अपना देसी राजगिरा पोषण के मामले में लगभग क्विनोआ के बराबर ही है। और ये न सिर्फ सस्ता है, बल्कि लोकल होने की वजह से हमारा शरीर इसके पोषक तत्वों को कहीं बेहतर तरीके से सोख पाता है। और अब आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने अनाज पिरामिड के शिखर पर, बिल्कुल टॉप पर। अब हम उन अनाजों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें रिसर्चर्स ने पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना है। इन्हें कहते हैं श्री धान्य मिलेट्स। ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। फूड साइंटिस्ट डॉक्टर खादरवल्ली के जबरदस्त रिसर्च से बात सामने आई है कि इन 5 प्राचीन अनाजों में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी क्रॉनिक बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करने की एक अद्भुत क्षमता है। लेकिन एक बहुत आम सवाल उठता है, कई लोगों को मिलेट्स पचाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी डिटेल में छिपा है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये है कि किसी भी मिलेट, अनाज या दाल को पकाने से पहले कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगोना बहुत जरूरी है। ये एक छोटा सा कदम लगता है, पर यही वो सीक्रेट है जो उनमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाता है, उन्हें पचाने में आसान बनाता है और शरीर को सारे पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। तो इस सब का सार क्या है? सार है सोच समझकर चुनाव करना। यहाँ पर एक सिंपल सी गाइड है जिससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि कौन से विकल्प अच्छे हैं, कौन से बेहतर और कौन से सर्वश्रेष्ठ। तो अब आखिरी सवाल ये है कि आज अपनी थाली में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का फैसला कर रहे हैं।